इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों हम पेटवाड़ गांव में हैं। पेटवाड़ गांव के चीफ जस्टिस सूर्यकांत 10 जनवरी को गांव पेटवाड़ में पहुंचेंगे। ये उनका पैतृक गांव है और ये देखिए हम उसी स्कूल में हैं जिस स्कूल में वो पढ़े हैं। ये छात्र वहाँ से देखिए आपको कतारों में देख सकते हैं छात्रों को। सभी छात्र कतार में लगे हुए हैं। ये उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे। कल तो इनके हाथों में तिरंगा झंडा होगा और इनके हाथों में फूल होंगे। फूलों की वर्षा करेंगे। ये फूलों की वर्षा करते हुए इस स्कूल तक यहाँ तक चीफ जस्टिस पहुँचेंगे और उसके बाद में कार्यक्रम जो स्थल है उनका वहाँ पर जाकर उनका स्वागत किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जाना है। और ये देखिए जो पेटवाड़ गाँव के जो काफ़ी ग्रामीण हैं इनसे बातचीत करेंगे। अभी नाम क्या जी आपका? वजीर सिंह है जी, एक्स सरपंच। वजीर सिंह जी, कल आपके गाँव में चीफ जस्टिस सूर्यकांत है और चीफ जस्टिस बनने के बाद में पहली बार गाँव में आ रहे हैं। बहुत जोर शोर से स्वागत करें, फुल तैयारी है, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। हमारे तो क्लास फेलो थे सूर्यकांत जी। अच्छा, सूर्यकांत जी आपके क्लास फेलो रहे हैं? हाँ, दोनों भाई बहुत 10वीं तक यहीं पढ़े हैं, होशियार बहुत थे। हम थोड़े ढीले थे उस टाइम। तो न्यूकन देवा रद्दी थे। अच्छा, रद्दी शब्द कहा करते ईब कह दे मैं थोड़ा लूज है, ढीले है। अच्छा, उस टाइम में रद्दी थे आप? हाँ, ढीले थे। सूर्यकांत पढ़ाई में किसे थे जी? बहुत टॉप के थे, होशियार। उस टाइम हमारा तो दस की थी भाई, एक दिन कुछ न कुछ ये बनेंगे। अच्छा, और वो आज बन के दिखा दिया। अच्छा जी। पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नाम हो गया पेटवाड़ का। अच्छा, स्कूल में जैसा आप लोग श्राद्ध करा करते तो सूर्यकांत जी श्राद्ध वगैरह करते थे या कुछ खेलते थे? क्या कैसी एक्टिविटी रहती थी? एक बार जी उस टाइम फ्री छोड़ देंगे महीना 20 दिन पहले एग्जाम थे। अच्छा, और ये आओ देगा हमने रोक दिया, पर ना जाओ तो हमने भी जाना पड़ेगा। अच्छा, ये फिर भी माने नहीं। हाँ। पढ़ाई में इतना ध्यान था, मन था इनका। तो कोई खेल वगैरह भी खेलते थे स्कूल में? ना जी। अच्छा। हम तो खेले हारते फुटबॉल। अच्छा। लेकिन ये नहीं खेले हारते। ये तो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ही ध्यान था दोनों भाइयों का। अच्छा। हाँ। तो बचपन की को बात इसी याद है आपको जो आज भी आपने देखे याद आओ भाई उस टाइम पे ऐसी बात होती थी? बचपन की तो वो खेले तो करते जी। अच्छा। हंसी मजाक करे यार उस टाइम तो खूब। वैसे थोड़ा बहुत खेल भी लेते ये भी। जस्टिस बनने के बाद में पहली बार आपका आमना सामना होगा क्या? तो पुराने दिन याद आओगे? पुराने दिन तो आऊंगे जी, उसका भी शक्ल देख दी तो आएंगे। अच्छा। हाँ, और वैसे तो हम जा आए थे दिल्ली। अच्छा। हाँ। तो क्या बोले उस टाइम नहीं बोले भाई पेटवाड़ आवांगे एक दिन। ठीक है। और वहाँ खाना देसी अपना खाना भी खावांगे। अच्छा। तो वो कल आ रहे हैं, अपना देसी खाना भी खाओगे। अच्छा। और साथ में सीएम साहब भी आ रहे हैं जी। सोना सुहागा हो रहा है। और जितनी भी डिमांड है मांगेंगे। हाँ। उससे ज्यादा ही मिलेगा। अब तो कमी छोड़ेंगे, हमारे गांव वाले ही कमी रहेगी मांगने की। हाँ। लेकिन सूर्यकांत की तरफ से सीएम की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। एक और अगर जब पुराने यार हो ना भाई, बहुत बड़ा पुराना यार है भाई, इतनी ऊंची पद पर जा रहा है और पुराना यार मिला है तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? उत्साह तो बतेरा है जी, काफी तो मिलने तो कौन से सिक्योरिटी ज्यादा है। अच्छा। हाँ। तो कुछ क्या तो प्रोटोकॉल जी रहे हैं? जी तो करे है। हाँ। फिर ड्यूगे यार सिर्फ छोड़ दे दो। जी तो किसका कोटी करता। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? रमेश कुमार है जी। रमेश जी बताइए, बड़ी उपलब्धि पेटवाड़ गांव ने एक प्राप्त करी है सूर्यकांत के रूप में जो उन्होंने चीफ जस्टिस बने हैं, क्या कहना आपका इस पे? यही कहना है जी कि किसी किसी को चांस मिलता है। ये हमारा जो गांव है ये बड़ा भाग्यशाली है कि वहाँ इनका जहाँ पर इनका जन्म हुआ है और आज ये स्कूल के बच्चे हैं, ये उनसे ये प्रेरणा लेंगे, इनको प्रेरणा मिलेगी कि पढ़ाई में इतनी ताकत है कि कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इंसान। जी, आपका क्या कहना है? मेरा प्रवीण नाम है जी। गांव में बहुत खुशी की लहर है। गांव का बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सभी इसके जश्न में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो सभी गांव के कल सभी पहुंच रहे हैं। और प्रशासन का बड़ा सहयोग है गांव की सफाई और उसके अंदर लगे हुए हैं गांव के साथ। जी, आपका नाम क्या है जी? घनश्याम है जी मेरा नाम। घनश्याम जी, पूरे गांव की तरफ से कैसी तैयारियां की जा रही है? तैयारियाँ ये है जी, पूरा गांव जितने भी आमंत्रित हमारे अतिथि हैं और हमारे मुख्य अतिथि श्री सूर्यकांत जी हैं, उन सब का इंतजार पलक पावड़े बिछा के कर रहा है। और आपके माध्यम से मैं सभी को स्पेशल ये कह रहा हूँ कि जी आप किसी कोई और काम से मतलब डिले हो सकता हो, कोई भी जो आमंत्रित हैं तो वो काम छोड़ करके गाँव में आएँ और गाँव उनका तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। और मैं थोड़े से बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोग्राम है। हाँ। चाचा जी आएंगे, पहले हमारे बाबा श्री राम मंदिर में वहाँ धोक लगेगी, वहीं पे हमारे पूरे कल से कीर्तन शुरू हो जाएगा। सुबह से ही गांव की लेडीज वहाँ पे कीर्तन करेंगी और उसके बाद वो खुली जीप में उनको बैठा करके और वो खुली जीप जो है वो फूल मालाओं से सजा दी जाएगी। और उनके स्वागत के लिए गाँव वाले ढोल नगाड़े जो कि हमने बीन बाजा जो हमारा देसी बीन बाजा है, हाँ
वो पूरी फुल ड्रेस में होकर के और बीन बाजे से साथ ढोल नगाड़ों के साथ वो लेकर के आएंगे, जो कि हमने पानीपत से स्पेशल मंगवाया है। और उसके बाद वो आगे आकर हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनका तिरंगे झंडों के साथ स्वागत करेंगे। इसी स्कूल से गुजरेंगे, इसमें वो पढ़ते भी थे। जी जी जी, उसी स्कूल में उनका स्वागत होगा जहाँ से उन्होंने 10वीं की है, और उसी ग्राउंड में उनका स्वागत समारोह रखा गया जहाँ वो खेलते थे जी। और आपका नाम क्या है जी? बबलू पेटवाड़। बबलू जी बताइए, कल के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? बहुत जोर जोर से जिस टाइम से सीजीआई साहब को शपथ ली थी ना, जी। उसी टाइम से त्योहार भर का काम हो रहा गाँव में। गाँव में हाँ, बड़े हर्ष और विलास खुशी की का समय है जी। जी, और आपका ये नाम क्या है? ये दर्शाता है गांव के लिए भी मतलब बेसब्री से इंतजार है, सीजीआई साहब को भी बेसब्री से इंतजार है कि मैं कब गांव में पहुंचूं। हाँ, यानी और वो कहते हैं ना, आग दोनों तरफ लगी हुई है। जैसे राष्ट्रपति भवन में शपथ ली, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अच्छा। और वहाँ हम भी थे पेटवाड़ के। अच्छा जी। कम से कम 20-25 लोग। जिस टाइम उनकी नज़र हमारे पड़ी तो बड़े खुश हुए, और खुश होते हुए कहते थे, अरे पेटवाड़ वाले हो, घबराओ मत, बोला खाना वही खाना है गाँव में। तो ये बात दर्शाती है वो कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हाँ। पद और ये तो एक अलग बात है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक ज़मीन से जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब इस प्रकार के लोगों में कम ही दिखाई देते हैं जिस प्रकार के हमारे सीजीआई साहब में। आपका नाम क्या है जी? प्रदीप दोगन जी। प्रदीप जी बताइए, कल के कार्यक्रम को लेकर बड़ी कल तैयारियां के की जा रही हैं। कार्यक्रम को लेकर जी गांव में बहुत उत्साह है जी। और मेन बात ये है जी, वहाँ पे सीजीआई साहब तो आएंगे हमारे गांव के लड़के जी। लेकिन जो हमारे गांव के आईपीएस आईएएस हैं उनको भी गांव आमंत्रित कर रहा है जी। उनका भी बड़ा उत्साह है, उनको भी आने में, तो सब आएंगे, उनका भी स्वागत होगा उनके साथ में। और इस बहाने से सारा गांव इकट्ठा होगा, जो हमारे बाहर हैं, जितने भी लड़के हैं, जो आईपीएस आईएएस हैं, जितने भी हैं गांव के जो बच्चे हैं, सभी को बुला रहे हैं। होंगे, सभी को बुला रहे हैं और सभी का खाना है यहाँ पे जी। वीरेंद्र जी, आपका क्या कहना है? राम राम जी, बहुत बहुत बधाई आपके दर्शकों को भी। हमारे गांव में सूर्यकांत जी के पहुंचने का दिवाली की तरह उत्साह मनाया जा रहा है। साफ सफाई जैसे लोग दिवाली पे करते हैं, ऐसे पूरे गांव की सफाई की है। पूरे गांव की सफाई लोग तो दिवाली पे घरों की करती हैं, आप लोगों ने पूरे गांव की सफाई कर दी है। घरों की सब सफाई की जी। है मिलजुल के, और बच्चों में, महिलाओं में पूरा उत्साह है देखने के लिए सूर्यकांत जी को। और उनका भी आने के लिए बड़े लालाई थी, दिल्ली गए थे हम शपथ ग्रहण समारोह में, तब बोला था गांव में आएंगे, साथ बैठ के खाना खाएंगे। वहाँ थोड़ा टाइम की कमी थी, यहाँ सबके साथ मिलेंगे। तो कल के लिए तैयारी पूरी है? कल के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, सारी पूरा सजा दिया। आप देख लो चारों तरफ जाके गांव को। नंबरदार जी, आप तो दिल्ली गए थे इनके शपथ ग्रहण में समारोह में, क्या बातचीत हुई? कल गांव में आ रहे हैं पहली बार, क्या कहना आपका? ऐसा है जी मान साहब, जब हम शपथ ग्रहण समारोह में गए तो हमें बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था भी हम वहाँ पर जाएंगे। वो हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल था। और जो सीजीआई साहब का गांव के प्रति लगाव है वो बहुत ही आदरणीय है जी। उन्होंने जैसे गांव में रहते हुए मतलब कि एक दूसरे से प्रेम रहता है, वहाँ रहने के बावजूद, इतने उच्च ओहदे पर पहुँचने के बावजूद, तो वे इतने साधारण तरीके से गांव में आते हैं ना, तो इस तरह से मिलते जुलते हैं जैसे आप गांव में एक दूसरे मिलते जुलते रहते हैं। पूरे गाँव की तरफ से पगड़ी पहनाई जाएगी? बिल्कुल जी, पूरे गांव की तरफ से पगड़ी पहनाई जाएगी, शॉल भी भेंट की जाएगी, मेमेंटो भेंट की जाएगी, और मतलब कि जो भी स्वागत गीत है जी, मतलब सभी तरह की पूरी तैयारी है। ये देखिए, सभी जो छात्र है ना, जो उनका स्टेज है, स्टेज तक सभी छात्र वहीं पे आपको नजर आएंगे। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। क्या कहना जी आपका कार्यक्रम के? पूरे गांव में पूरा खुशी का माहौल है, पूरा गांव कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है जी। जैसे क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या जी? तैयारियां क्या क्या की जा रही हैं? तैयारियां बहुत ज़्यादा जी, टेंट की, स्टेडियम में टेंट लग रहा है जी, इसकी तैयारी चल रही है। एक जैसे खाने की बड़ी चर्चा है भाई, देसी खाना की कोई मेन्यू वगैरह तैयार किया गया है भाई? देसी में ये चीज़ बढ़ेगी? हाँ जी, देसी में जी अपना देसी खाना वहाँ परशुराम भवन में खाने की तैयारियाँ की लग रहे हैं जी। इन्होंने बताया मान साहब, एक ये देखिए, ये सामने मंच बनाया गया है, इसी मंच पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी बैठेंगे। 5 कुर्सियां लगाई गई हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी सविता बैठेगी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठेंगे, और मुख्य जो अपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सील नागू, वो भी पहली कतार में ही बैठेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, रंगोली बनाने की तैयारी की जा रही है। एक बड़े ही अलग तरीके से रंगोली तैयार यहाँ पे करेंगे जी। रंगोली के लिए क्या कुछ थीम रहेगा आपका, कैसी तैयारी की जा रही है? जी, हम WCD डिपार्टमेंट से नाडौन से हैं, सुनीता दुवन। बड़ी
खुशी है जी, प्रकट भी नहीं कर सकते। इतनी खुशी मिली है, सौभाग्य मिला है मेरे को, मेरे गांव में ही, मेरे पेटवाड़ ससुराल में ही रंगोली बनवाने के लिए। वाह जी वाह, कैसे प्रकट करूं? आपको तो रंगोली, कैसी रंगोली तैयार करोगे? ऐसी थीम तैयार करेंगे जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आएंगे और हमारे जस्टिस जी श्री सूर्यकांत को भी बहुत पसंद आएगी। जी, इन्होंने कहा है कि ऐसी रंगोली तैयार करेंगे जो कि एक अलग से संदेश देने का काम करेगी। प्रशासन का कैसा सहयोग मिला है घनश्याम जी? मान साहब, ऐसा है कि प्रशासन का सहयोग का तो मैं ये कहूँ कि हमारे जो एसडीएम साहब हैं वो पिछले कई महीनों से ये कह रहे थे कि उनको पता था इस बात का कि भाई, क्योंकि वायरल होगी थी रिपोर्ट, तो उसके बाद से ही वो ये लग रहे थे भी गांव में मैं क्या क्या करवाऊं। और उन्होंने गांव में साफ सफाई का या जो भी प्रबंध यहाँ पे करना था पूरे प्रशासन ने, मतलब एसडीएम साहब के नेतृत्व में पूरे प्रशासन ने यहाँ किया। और उसके बाद डीसी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब हर रोज हर चीज़ के हमारा सहयोग कर रहे हैं। गाँव के साथ साथ प्रशासन का भी पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। आपका आखिर में क्या कहना है जी? आखिरी सवाल आज का यही है जी, सारे गांव में एक ही चर्चा है जी, इतना माहौल साफ सफाई और इतना उत्साह देखकर गांव ये कह रहा है कि भाई साल में ऐसा प्रोग्राम 2 बार हो जी। हाँ, हम सीजीआई साहब को साल में 2 बार इनवाइट करें। 2 बार इनवाइट करोगे ताकि गांव में 2 बार दिवाली बने। हाँ, 2 बार दिवाली बने, एक बार होली, एक बार दिवाली। हाँ। ये देखिए, सभी ने बताया कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जैसे ही गांव की धरती पे अपना कदम रखेंगे उसका फूलों से स्वागत किया जाएगा। और ग्रामीण इतने खुश हैं, कह रहे हैं कि उनका कार्यक्रम एक बार नहीं, गांव में बार बार होना चाहिए। वहीं ग्रामीणों को काफ़ी उम्मीदें हैं। आने वाला समय ही तय करेगा कि कल के कार्यक्रम के बाद पेटवाड़ की जो तस्वीर है कैसे बदलती है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।